3 प्रोग्राम करने वाले हैं और इसमें से एक मेन टॉपिक हमें कवर करना है, और जो मेन टॉपिक है वो हमारा फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल निकालना सीखना है। अच्छा, लिखा हुआ राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ 10, फिर लिखा है फैक्टोरियल ऑफ n, मतलब इस फैक्टोरियल को निकालने के लिए हमने 2 प्रोग्राम रखे हैं। उसके बाद है सम ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 1 to n, 3 प्रोग्राम टोटल हम करेंगे। खैर, सबसे पहले फैक्टोरियल ऑफ 10 होता क्या है। फैक्टोरियल ऑफ 10 एग्जाम्पल, हमें 10 का फैक्टोरियल अगर निकालना है तो इसका मतलब है हमें 1 इंटू 2 इंटू 3 टिल 10 तक पूरा मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 2 इंटू 3 टिल 10 तक, इसे हम कहेंगे फैक्टोरियल ऑफ 10। अच्छा, क्वेश्चन या तो ऐसे आएगा राइट फैक्टोरियल ऑफ 10, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा 10 और ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। इसमें समझ जाएगा कि हमें 10 का फैक्टोरियल निकालना है। डायरेक्ट एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के वो हमें दे देगा क्वेश्चन। तो फैक्टोरियल ऑफ 10 लिखें या फिर 10 और एक्सक्लेमेशन मार्क लिखें, मतलब हमें यही है। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है नंबर के बाद लगा है, इसका सिंबल है। फैक्टोरियल ऑफ 10 का सिंबल है कि किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उसको ऐसे सिंबलाइज करते हैं, 10 और एक्सक्लेमेशन मार्क। खैर, तो मेन बात समझ में आ गई, फैक्टोरियल ऑफ 10 निकालना, और निकालना बहुत आसान है। 1 इंटू 2 इंटू 3 10 तक। अगर फैक्टोरियल ऑफ 15 निकालना है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक, 15 तक। फैक्टोरियल ऑफ 20 निकालना है, 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक, 20 तक। मतलब ज्यादा कोई काम नहीं करना, और ये मल्टीप्लाई करना तो हम लोग पिछले प्रोग्राम्स में भी सीख चुके हैं। बस मेन जो था वो फैक्टोरियल एक वर्ड था, ये सीखना था। अच्छा, इंपोर्ट लगा दिया, क्लास को नाम दे देते हैं फैक्टोरियल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके बाद अच्छा, स्कैनर का कोई काम नहीं इसके अंदर, क्योंकि डायरेक्ट 10 का निकालना है, कोई वैल्यू यूजर से लेनी नहीं, तो सीधे हम इसको स्टार्ट करते हैं, अपना कैलकुलेशन पार्ट पे आ जाते हैं। मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है तो लूप लगा लें फॉर। इंपोर्ट का भी कोई काम नहीं था, लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। फॉर कहाँ से लूप चलाना है, हमें 1 से लेकर 10 तक सबको मल्टीप्लाई करना है, तो लूप कहाँ से चलाएंगे, 1 से चलाएंगे। और कहाँ तक ले जाएंगे, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10। इसके बाद i प्लस प्लस, 1 से लेकर 10 तक, और i प्लस प्लस होने वाला है। अब ये पूरा लूप चलेगा 1 से लेकर 10 तक चलेगा। हमें क्या कर लेना, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेना है। अभी देख लिया 10 का फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 टिल 10, तो मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं, उसको क्या देते हैं, 1, पिछले प्रोग्राम में सीखा हुआ है। और यहाँ क्या लगाएंगे, f इक्वल्स टू f इंटू, किसको मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3, तो मतलब 10 नहीं लगाएंगे, i लगाएंगे। 10 का फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, ये 1 2 3 कौन चलाएगा, ये हमारा i चलाएगा। तो f इक्वल्स टू f इंटू आई, मतलब i 1 होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड सो ऑन। पूरा लूप चलेगा, f में कैलकुलेशन हो जाएगी, पूरा लूप चलेगा, f में कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद लूप के बाहर प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट प्रिंटलन फैक्टोरियल इक्वल्स टू प्लस f। तो मेन बात क्या निकली, पब्लिक का वन है क्लास का वन है, मेन बात क्या निकली कि यहाँ पे मेन जो था बस वो 1 इंटू 2 इंटू 3 था, जो कि पिछले प्रोग्राम में बेसिक सीरीज करी थी उससे मैच कर रहा है। बस नाम इसको क्या दे दिया गया है, फैक्टोरियल नाम दे दिया गया। तो पहला प्रोग्राम तो हमारा हो गया। दूसरा कह रहा है फैक्टोरियल ऑफ n निकालो। अच्छा, फैक्टोरियल ऑफ n कैसे निकाला जाए। इस n का जो मतलब है वो ये है कि जो n है ये यूजर देगा, मतलब n की वैल्यू नहीं पता बस हमें। अभी हमें पता था 10 का फैक्टोरियल निकालना है, और इस बार हमें ये नहीं पता है किसका निकालना है। तो मतलब यूजर जो नंबर देगा उसका निकालना है। और अगर हम इसको सिंबल के फॉर्म में लिखें तो ये ऐसे हो सकता था, और n और एक्सक्लेमेशन मार्क। फैक्टोरियल ऑफ n कहो या फिर n और एक्सक्लेमेशन मार्क करो, सिंबलाइज फॉर्म में n एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के फैक्टोरियल को सिंबलाइज कराया था, बात एक ही है। अच्छा, फैक्टोरियल ऑफ n निकालना है, अभी फैक्टोरियल ऑफ 10 निकाल लिया, 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक, 10 तक। तो फैक्टोरियल ऑफ n अगर निकालना है तो इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक, टिल n तक। तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको भी करना। खैर, पहले हमें n की वैल्यू चाहिए, तो स्कैनर लगा लेते हैं, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसके बाद मैसेज देंगे और इनपुट लेंगे, सिस्टम डॉट प्रिंटलन एंटर वैल्यू ऑफ n, और इसको स्टोर कर लेंगे int n में, int n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int। यहाँ तक n की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब क्या करना है, 1 से लेकर n तक सबको मल्टीप्लाई करना है, लूप लगा दें फॉर int i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस। पूरा लूप चलेगा 1 से लेकर n तक।
हमें क्या कर लेना है, हमें आई को हर बार मल्टीप्लाई कर लेना है, 1 से लेकर n तक जाने वाला है, बस मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए वेरिएबल लेते हैं, उसको क्या दे देते हैं 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का तरीका है f इक्वल्स टू f इंटू जो भी वेरिएबल लेना है उसको उसी से मल्टीप्लाई में लगा देना है, मतलब f इक्वल्स टू f इंटू, और इंटू किससे करेंगे i से, क्योंकि i पहली बार है 1 है 2 है 3 है, n से नहीं करना है, n तो एंडिंग है। अगर n में मान ले हमारे 12 है तो हमें 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक करना है 12 तक करना है, तो मतलब n नहीं लगा देंगे, अगर n लगा देंगे तो बार बार 12 12 12 मल्टीप्लाई होने लगेगा। i लगाना है इसके अंदर, i 1 होगा 2 होगा 3 होगा, कहाँ तक जाएगा 12 तक जाएगा, और यही करना है 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक 12 तक, तो n हमारी एंडिंग है, ना कि 12 इंटू 12 इंटू 12 करना है। तो यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं i लगाने वाले हैं, n नहीं लगाना है। ब्रैकेट खोला और यहाँ पे बंद हो गया। इसके बाद क्या करेंगे प्रिंट कर देंगे system.println फैक्टोरियल इक्वल्स टू प्लस f। लूप के बाहर ही प्रिंट करना है हमेशा, क्योंकि वन वर्ड में आंसर जाता है फैक्टोरियल कभी पूरी कैलकुलेशन के बाद, और पब्लिक का बंद हो गया क्लास का बंद हो गया। कभी भी कैलकुलेटिंग वाले प्रोग्राम में लूप के अंदर तो प्रिंट नहीं करते हैं बेसिक प्रोग्राम्स में। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to n। इवन मिस हो गया था तो हमने अब लिख दिया, मतलब हमें हर इवन नंबर का सम करना है जो कि 1 और n के बीच आ रहा है, और n के बीच आने का मतलब n जो है वो यूजर इनपुट है, लिमिट जो है वो हमें यूजर देगा। इंपोर्ट java.util क्लास बना लेते हैं, क्लास को नाम देते हैं इवन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्कैनर लगाया, मैसेज दिया और इनपुट लिया, n की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अच्छा n की वैल्यू आ गई है तो अब काम क्या करना है, अब हमें 1 से n के बीच लूप चलाना है, जितने भी इवन मिलेंगे उनको प्रिंट नहीं करना है, उनको सम कर लेना है। अभी प्रिंट करने वाला पीछे प्रोग्राम हम लोग देख चुके हैं, तो अभी हमें सम करना है। अच्छा लूप लगा देते हैं फॉर, इसी के आगे से कंटिन्यू हो रहा है, फॉर i इक्वल्स टू 1। अच्छा बिटवीन 1 to n है तो i को कहाँ चलाएंगे, i को चलाएंगे 2 से, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। बिटवीन का मतलब है कि 1 के बाद n से पहले, है ना, 1 और n को इंक्लूड नहीं करना है। तो फिर i को चलाया 2 से हमने, और कहाँ पे रोक दिया, n से एक पहले रोक दिया, i इज लेस देन n। लेस देन का मतलब ही होता है अगर n में 10 है तो लूप 9 तक जाएगा, पूरा n तक मतलब पूरा 10 तक नहीं जाएगा, एक पहले ही रुक जाएगा। तो 2 से लेकर n तक, बिटवीन लिखा हुआ है तो 2 से लेकर n तक मतलब n से एक पहले। अगर यहाँ हम इक्वल्स टू लगा देते तो n भी इंक्लूड हो जाता, पर n को इंक्लूड नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक पहले रुक जाएगा। ब्रैकेट खुल गया। इसके बाद क्या करना है, इवन नंबर कैच करना है और सम करना है। अच्छा पहले इवन नंबर कैच करें, कैसे मिलेगा, इफ i mod 2 डबल इक्वल्स टू 0। इवन हम लोग पीछे देखते चले आ रहे हैं कि कैसे इवन निकालना होता है। जितनी बार i हमारा 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो हमें इवन मिल रहा है। अच्छा इवन मिलने के बाद हमें सम नहीं प्रिंट नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें सम करना है। नॉर्मली हम लोगों ने पीछे प्रिंट करा हुआ है, पर सम करना है। सम कैसे होता है, सम के लिए एक वेरिएबल लेते हैं, उसको क्या दे देते हैं 0 दे देते हैं, और यहाँ पे अब ऐड लगा दें। और ऐड का प्रोसेस क्या है, s इक्वल्स टू s प्लस, इफ का ब्रैकेट खोला, s इक्वल्स टू s प्लस, और क्या प्लस करना है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इवन मिलेगा, तो यहाँ बस i लगा दें। जितनी बार ट्रू होगी उतनी बार इवन मिलेगा और उतनी बार यहाँ पे जाके ये ऐड हो जाएगा। इफ का ब्रैकेट खुला था बंद हो गया, लूप का खुला था बंद हो गया। पूरा लूप चलेगा, बाहर हमें प्रिंटिंग देनी है, अंदर प्रिंटिंग नहीं देनी, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन हो जाए। सम वाले में देख चुके हैं, सम हो चाहे प्रोडक्ट हो, पूरी कैलकुलेशन हो जाए, लूप के बाहर प्रिंट करते हैं। तो यहाँ प्रिंट करेंगे system.println सम ऑफ इवन नंबर्स इज इक्वल्स टू प्लस s। पब्लिक का बंद हो गया, क्लास का बंद हो गया, प्रोग्राम तो कंप्लीट हो गया है। ड्राई रन अगर इसका देखना चाहें, मान लेते किसी यूजर ने इस प्रोग्राम को खोला, उसके सामने मैसेज आया एंटर वैल्यू ऑफ n, उसने वैल्यू ऑफ n दे दी कितनी, मान लेते हैं शॉर्ट के लिए 6 दे दी। अच्छा n की वैल्यू 6 दी तो लूप हमारा चला, लूप हमारा चला, i की वैल्यू पहली बार में 2 हुई, और ये जाने वाला है कहाँ तक, 5 तक जाने वाला है, क्योंकि इन बिटवीन है तो n 6 है तो लूप 5 तक ही जाएगा। अच्छा चेक हुआ क्या पहली बार में i हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, तो i हमारा पहली बार में 2 ही है, और 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा मतलब इवन है, और इवन है तो ऐड हो गया, s इक्वल्स टू s प्लस, s में पहली बार में क्या है 0, 0 प्लस i क्या है, i पहली बार में हमारा 2 ऐड हुआ, s में क्या आ गया, s में ऐड हो गया 2। फिर लूप चला, i की वैल्यू क्या हुई, i की वैल्यू हुई 3। अच्छा 3 हुई तो चेक हुआ क्या 3 इवन है, फॉल्स, 3 तो हमारा ऑड है, कंडीशन फॉल्स हो गई, सम भी नहीं हुआ, लूप टर्न मार के ऊपर चला गया, टर्न मार के ऊपर चला, i की वैल्यू क्या हो गई
4 हो गई। अच्छा, अगर i की वैल्यू 4 हुई है, फिर चेक हुआ क्या i हमारा इवन है, कंडीशन क्या निकली, ट्रू निकली, 4 इवन है, और इवन है तो जाके ऐड हो गया, और s इक्वल्स टू s प्लस पुराना s में इंक्लूडेड रहा, आगे 4 और ऐड ऑन हो गया, और s में क्या आ गया, s में आ गया 6। फिर लूप चला, i की वैल्यू क्या हुई, 5 हुई, i की वैल्यू 5 हुई, चेक हुआ क्या i इवन है, कंडीशन फॉल्स, i हमारा ऑड है, 5 एक ऑड नंबर है, तो ऐड भी नहीं हुआ, और क्योंकि i हमारा 6 पहुंच गया इसके बाद, तो लूप भी हमारा रुक गया, एंड हो गया, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई, i 6 के बराबर हो गया, कंडीशन फॉल्स, जैसे i की वैल्यू 6 हुई, कंडीशन फॉल्स, मतलब 5 के बाद आगे लूप नहीं चला, और आगे लूप नहीं चला तो ना चेक हुआ ना सम हुआ। सम में क्या आ गया है, सम में हमारा आ गया है 6, और यही प्रिंट हो गया, सम ऑफ इवन नंबर इक्वल्स टू 6, ये हमारा आउटपुट है। यहाँ पे क्या लिख के आया होगा, अगर इसको सही से थोड़ा सा लिख दें, लिख के आया होगा सम ऑफ इवन नंबर इक्वल्स टू 6, ये यूजर के सामने लिख के आ गया होगा, और प्रोग्राम एंड। अच्छा, क्या ये हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है, ये चेक कर लें। कैसे चेक करेंगे, यूजर ने कहा था 6 दिया था, मतलब 2 से लेकर 5 तक जितने भी इवन हो उनको ऐड कर लो। पहला इवन 2 है, दूसरा इवन 4 है, 2 प्लस 4 क्या आने वाला है, 6, और हमारा भी आउटपुट क्या जनरेट हुआ है, 6, मतलब 1 और 6 के बीच जो इवन नंबर थे उनका एडिशन 6 आ रहा है, और हमारा प्रोग्राम भी 6 ही प्रिंट करा रहा है, तो लॉजिकली भी करेक्ट हो रहा है, और जैसे हम अपना दिमाग से देख रहे हैं वैसे भी ये प्रोग्राम करेक्ट हो रहा है, तो कंप्लीट हो गया।